गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी। आज हम फिर एक नया टॉपिक के साथ स्टैटिक्स का आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग नया स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है। तो पिछला क्लास में जैसे कि हम पढ़ाए थे कि इकोनॉमिक क्या होता है और उसका डिफिनेशन बताए थे और कुछ प्रकार का और डिफिनेशन हम क्लियर किए थे, जैसे कि वेल्थ डेफिनेशन था, ग्रोथ डेफिनेशन था। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हम पिछला क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पूरी तरह से अच्छी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी होता है, क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो ह्यूमन नेचर में आता है, क्या आता है, ह्यूमन में आता है, ह्यूमन जो इस काम को करता है, तो उसी एक्टिविटी को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या अंतर है, तो कहता है कि जहाँ पर हम पैसे के लिए किसी काम को करते हैं, क्या, जहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए महत्वपूर्णता सबसे ज़्यादा हम पैसे को देते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम सिर्फ चाहते हैं कि उस चीज़ वो काम करने से हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर बात आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो कहता है कि रेफर टू दोज एक्टिविटी विच अंडरटेकन टू अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा काम करते हैं, क्या करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमको क्या हो जाए, जीने के लिए पैसा मिल जाए, जीने के लिए हमको सहारा मिल जाए। उस काम को करने से हम उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर कोई इम्प्लॉय फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो एक बात बताइए, अगर इम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि बोला चलो थोड़ा मालिक का काम कर देते हैं, मालिक बहुत टेंशन में चल रहा है। नहीं, अब मालिक हो या नौकर हो, बड़ा हो या छोटा हो, अगर इम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इस वजह से काम कर रहा होगा ताकि उसको वहाँ से अर्निंग ऑफ लिविंग मिल जाए। ठीक है, जहाँ से उसको पैसा मिल जाए। दूसरा होता है शॉपकीपर सेलिंग गुड्स। अब एक बात बताइए, दुकान में अगर कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, अगर वो सामान बेच रहा है, तो अब ऐसा नहीं ना कि वो फ्री में सबको बांट देगा, बोलेगा कि नहीं नहीं ले जाओ ले जाओ, फ्री का है, फ्री का है, ले जाओ। ऐसा नहीं है, उसके लिए वो क्या करेगा, चार्ज करेगा, पैसा लेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट बेचेगा तो उसके लिए क्या करेगा, वो पैसा लेगा। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। कहता है तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि एवरी इकोनॉमिक अंडरटेक थ्री मेन कैटेगरी। अब इकोनॉमिक में तीन कैटेगरी को बांट दिया गया है। पिछला क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि इकोनॉमिक को तीन भागों में बांट दिया गया था। वो कौन कौन सा था, तो एक पहला है प्रोडक्शन, क्या है, प्रोडक्शन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा कंजप्शन। हम पिछला क्लास में ये बात डिस्कस किए थे। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन करता है, तो एक प्रोड्यूसर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले प्रोड्यूसर को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट करने के बाद उसको मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है, और वो मार्केटर जो होता है वो दुकान दुकान जाकर या फिर बड़े बड़े मॉल्स में जा करके, शॉप्स में जा करके वो क्या करता है, वहाँ से टारगेट लेता है। टारगेट लेने के बाद उसको क्या करता है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड देन आफ्टर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कंजप्शन। अब कंजप्शन कौन करेगा, तो कंजप्शन भैया कंज्यूमर करेगा। अब कंज्यूमर करेगा, अब उस गुड्स को लेगा या नहीं लेगा, अब इस बात पे निर्भर कंज्यूमर पे करता है। तो उस गुड्स का कौन करेगा, कंजप्शन, तो कंज्यूमर करेगा। तो ये बात समझ में आ गया हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अब यहाँ पर आप दो पिक्चर देख रहे हैं, देखिए। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, पहला पिक्चर देखिए, इसको देखिए। इसमें दिखा रहा है कि टीचिंग सेक्टर। अब बात बताइए, एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो फ्री में तो आज के डेट में कोई पढ़ाएगा नहीं, इतना तो कोई दानवीर कर्ण नहीं हुआ है कि क्या करेगा, फ्री में पढ़ा देगा। उसके लिए वो 1 रुपया ही क्यों ना चार्ज करे, लेकिन चार्ज करेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। मतलब किसी को शिक्षा दे करके उससे वो क्या कर रहा है, पैसा अर्न कर रहा है, पहला चीज। ठीक है, दूसरा पिक्चर आप देखिएगा, तो सेलिंग क्लॉथ। ये जो चाची हैं, ये क्या कर रही हैं, कपड़ा बेच रही हैं। क्या कर रही हैं, कपड़ा बेच रही हैं। तो किस लिए बेच रही हैं, ताकि इनको क्या हो जाए, पैसा अर्न हो जाए, और पैसा अर्न होने के बाद वो अपने जीविका को क्या करे, अच्छे तरीके से चला सके। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे, फोटो के साथ हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला मेरा है प्रोडक्शन, क्या है, प्रोडक्शन।
ओ, तो देखिए पहला हम बात करेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कहता है कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट एंड इमटेरियल इनपुट इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ आउटपुट, अ गुड और सर्विस विच हैज वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट टू द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। का मतलब क्या हो गया, ऐसे ही क्या बोल दिया, बोलने का मतलब इसका हुआ कि प्रोडक्शन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम मटेरियल इनपुट और इमटेरियल इनपुट, मतलब कि हम टेंजिबल इनपुट्स को भी लगाते हैं और इनटेंजिबल इनपुट्स को लगा करके, और हम क्या करते हैं, हम एक नया आउटपुट तैयार करते हैं। और उस आउटपुट किस लिए हम तैयार करते हैं, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो, कंजप्शन हो, एंड देन आफ्टर वी विल गेट व्हाट, मनी, वी अर्न मनी, उस चीज का वैल्यू होता है। ठीक है। अब देखिए द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ होता है। ठीक है। तो ये नॉर्मल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, अभी भी ध्यान से पढ़ेंगे। पहला होता है लैंड। अब लैंड का मतलब हम बता चुके हैं, लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं, ठीक है, सिर्फ धरती मैया नहीं। लैंड का मतलब वो सारे नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचुरली हमको मिल जाते हैं, जैसे हवा, पानी, जमीन। ठीक है। दूसरा होता है लेबर। लेबर का मतलब हम जानते हैं मैन पावर, ह्यूमन स्किल एंड एफर्ट, जिसको लगा करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी लगाना, कितना पैसा हम लगा रहे हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहे हैं, कितना मटेरियल लगा रहे हैं। ठीक है। ये आते हैं कैपिटल में। और इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरटेकिंग प्रोडक्शन। अब कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और कौन प्रोडक्शन को अंडरटेक कर रहा है, कहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो चारों मिल करके, ये देखिए, ये चारों मिल करके क्या करते हैं, टुगेदर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये सभी मिल करके क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक फोटो दिख रहा है हमको जहां पर वर्कर वर्किंग इन ऑटोमोबाइल कंपनी। अब ये ऑटोमोबाइल कंपनी, यहाँ पर क्या हो रहा है, गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर वर्कर क्या कर रहे हैं, उस चीज का काम कर रहे हैं। तो यहाँ वर्कर, अब देखिए वर्कर जो मेरा हुआ, ये जो मेरा वर्कर वर्ड है, ये वर्कर मेरे लिए क्या है, लेबर है, लेबर है, ह्यूमन कैपिटल है, ये मैन पावर है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला मेरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस सच दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल कैन बाई इट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम चीज़ों का, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए और मार्केट प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट किए। और क्यों किए, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उससे मेरा क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़े अंतर में लोग क्या करेंगे, उस चीज़ का खरीदारी करेंगे, उस चीज़ को परचेज कर लेंगे। ठीक है। आगे बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्या होती हैं, तो ट्रैकिंग the place where the product can be placed such at that there is a maximum opportunity to buy it। मतलब हम ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने का मतलब नहीं उसका पीछे पीछे हम लोग नहीं चलते हैं। ट्रैक करने का मतलब हम लोग पहले भापते हैं, इन्वायरमेंट जानते हैं कि अगर इस चीज को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए तो यहाँ पर मेरा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे। तो ये मेरा था ट्रैकिंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है। ये सर्कल आपका ये चलते जा रहा है, कैसे कैसे किन किन लोगों के हाथों क्या हो रहा है, चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग का है कंजप्शन। तो कंजप्शन के बारे में ऑलरेडी ऐसे भी बात कर चुके हैं हम लोग, फिर से करते हैं। कहता है द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। जो घरों के द्वारा, जो घर वाले होते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं, जो उन चीज़ों का यूज करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग कंजप्शन कहते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कंजप्शन का आखिर मतलब होता क्या है। तो कहता है कि कंजप्शन मीन्स द डायरेक्ट एंड फाइनल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब देखिए प्रोडक्शन इनपुट से होता है, इनपुट, और प्रोडक्शन होने के बाद वो आउटपुट हो जाता है। अब उस आउटपुट का क्या होगा, वो फाइनल यूज होगा। अब आउटपुट का क्या होगा, फाइनल यूज होगा। किसके द्वारा होगा, तो कंज्यूमर के द्वारा उस गुड्स का फाइनल यूज होगा। क्यों
क्यों होगा? ताकि उस ह्यूमन वांट्स का है, जो ह्यूमन का मन है, इच्छा है, उस चीज़ का क्या हो जाए? सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। Many consume such single use goods as food stuff, fuel, matches, cigarette, etc. and durable use goods such as टेबल, स्कूटर, वॉचेस, क्लोथ्स etc. अब यहाँ पर कहने का मतलब भैया यहाँ पे दो चीज आ गया। अब दो चीज देखिए, एक आया सिंगल यूज गुड्स, क्या आया? एक आया सिंगल यूज गुड्स, एक आया ड्यूरेबल यूज गुड्स। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो हम लोग समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो सिंगल यूज गुड्स मतलब कह सकते हैं जिसका हम एक साल से पहले, लेस देन 1 ईयर में हम उस चीज को इस्तेमाल कर लें। ठीक है? या फिर सिंगल यूज गुड्स का मतलब कि उसको हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फूड स्टफ, अब देखिए जो चिप्स का पैकेट अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, अब उसको हम क्या किए? फाड़ दिए। फाड़ने के बाद अब क्या करें? उसको हम रखेंगे तो नहीं, उसको हम 2 महीना 3 महीना अब रखेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आज एक पीस उसमें से खाएं, कल उसमें से दूसरा पीस खाएंगे, तो परसों तीसरा पीस खाएंगे। अब उसमें मान लीजिए 20 पीस है तो 20 दिन उसको हम चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं। मतलब एक टाइम में, सिंगल टाइम में ही हम उसको क्या कर देते हैं? इस्तेमाल करके खत्म कर देते हैं। ठीक है? अब ड्यूरेबल यूज गुड, ड्यूरेबल का मतलब अगर कहें तो 2 बार नहीं, ड्यूरेबल का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा अगर किसी चीज का हम इस्तेमाल कर दे, डेट इज कॉल्ड ड्यूरेबल यूज गुड्स। और जैसे एग्जाम्पल में टेबल, अब हम कुर्सी खरीदते हैं, अब ऐसा नहीं ना कुर्सी खरीद लिए, आज इसका इस्तेमाल किया, कल फेंक दिए या बेच दिए, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे स्कूटर, स्कूटर जो खरीदता है, अब ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा 6 महीना बाद बेच दिया। होते हैं एग्जाम्पन्स, होते हैं इसमें भी, जो आज खरीदते कल बेच देते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा होता है इसलिए बेच खरीद देते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, अगर वो किसी एसेट्स को परचेज करता है तो वो लंबा समय के लिए इस्तेमाल करता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर इस्तेमाल करता है। जैसे घड़ी, अब ऐसा नहीं ना कि घड़ी आज खरीदें, अब फिर कल फिर दूसरा खरीद लिए, परसों तीसरा खरीद लिए, या फिर हम उसको फेंक दिए या डस्टबिन में डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक घड़ी को खरीदता है, तो आप देखे होंगे अपने घर में भी, अगर एक घड़ी दीवार पर टंगा हुआ है तो लंबे समय से टंगा हुआ है। दोस्त किसी किसी के घर में 2 साल से पहले से भी घड़ी चल रहा है, 5 साल से भी घड़ी चल रहा है, बैटरी बदल बदल के हम उसको रीयूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये ड्यूरेबल चलेगा। क्लोथ, अब जैसे कपड़ा, अब कपड़ा कोई अगर हम खरीद लिए, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कपड़ा आज खरीदे 6 महीना बाद उसको हम थ्रो कर दिए, नहीं। ये पैसे वाले करते हैं, पैसे वाले जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, वो आज खरीदेंगे कल भी खरीद लेंगे, और जो आज पहने वो कल नहीं पहनेंगे, ऐसा होता है। लेकिन जो वैसा नहीं कर सकते, जिनका इनकम जो है लो है, जो जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? मोर देन 1 ईयर से भी ज्यादा हम वो कर सकते हैं। तो ये होता है सिंगल यूज गुड्स और ये होता है ड्यूरेबल यूज गुड्स। तो कंजप्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है कि इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू ह्यूमन एक्टिविटी अंडरटेकन सिरली आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और पेट्रोटिज्म। मतलब कहने का कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहला बात कि हम लोग पैसे के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, जहां पर हम पैसों की लेन देन ना करें, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करें, जहां पर प्यार हो, लव हो, अफेक्शन हो, सिंपैथी हो। अरे जैसे मान लीजिए कोई रोड पर चल रहा है, गिर गया, तो वहां पे हम सिंपैथी दिखा देंगे, अरे यार वो गिर गया तो ये काम करे, उठा दो रे, उठा दो इसको, अगर ज्यादा चोट लग गया तो हॉस्पिटल पहुंचा दो, कम चोट लग गया तो मेडिकल में जाकर 2 4 दवाई दिलवा दो, सुई दिलवा दो। तो हम सिंपैथी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि उसको उठा करके रोड पार करा दिए और बोले पैसा दो, ऐसा नहीं कर सकते। वो नॉन इकोनॉमिक, हम सिंपैथी के लिए करें। अगर नहीं सिंपैथी है भैया तो मत करो, ठीक है। पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए। मान लो अगर कोई ऐसा चीज है जो हम देशभक्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे सोशल वर्क कर रहे हैं, जिससे क्या हो, जो अनाथ बच्चे हैं, जो ओल्ड एज होम में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, हम महीना का उनके लिए हम
खाना पहुँचा दे रहे हैं या फिर उनको हम अच्छे कपड़े दे रहे हैं, तो मेरा एक तरह से पैट्रियोटिज़्म है। ये नहीं है कि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये पैट्रियोटिज़्म कैसे हो गया? अरे भैया पैट्रियोटिज़्म ये ही नहीं होता है कि हम सिर्फ़ बॉर्डर पर जाकर के रक्षा कर रहे हैं देश का। हम अंदरूनी देश में भी अगर किसी दिल से किसी चीज़ मन से अगर हम किसी संस्था को या सोसाइटी को अगर हम उम, ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक देशभक्ति हो सकता है। अगर हम जो हमारा देश में अंदर में माहौल में अगर उस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, अगर चीज़ों को हम गरीबी को ही ख़त्म कर रहे हैं, तो गरीबी ख़त्म करना ये सिर्फ़ एक तरह का लव नहीं हुआ, अफ़ेक्शन नहीं हुआ, सिम्पैथी नहीं हुआ कि अरे चलो हम गरीबी को ही ख़त्म करें, मेरे लिए सिम्पैथी है। नहीं, वो एक तरह का देशभक्ति भी है। देश के लिए हम कुछ वर्क कर रहे हैं, मेरा देश के लिए काम हो रहा है, तो ये पैट्रियोटिज़्म इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अगर हम लोक सेवा में हैं या फिर हम बॉर्डर पे हैं, हम सीआरपीएफ में हैं, सीआईएसएफ में हैं, चाइना तिब्बतन बॉर्डर पे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसका वो किसी सरकारी जॉब में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ वही पैट्रियोटिज़्म है। पैट्रियोटिज़्म हम खुद से भी नॉर्मल अदर्स काम में भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया हो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। अगला पॉइंट है कि दीज एक्टिविटी आर कंडक्टेड वॉलंटरली विथ एन एम ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू अदर फॉर फ्री, दैट इज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले ही हम बता चुके हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं होता है। मतलब कि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर हम पैसा नहीं ले रहे हैं, हम बस दे रहे हैं, अरे चलो ये काम कर दिए, इससे हमको क्या मिल गया? हमको एक तरह का सैटिस्फैक्शन मिल गया, अफेक्शन मिल गया, सिंपैथी हो गया अगला के लिए, तो ये चीज़ क्या हो गया? फ्री के लिए होता है। जहाँ पर हम पैसों पे उस काम को पैसा से तुलना नहीं करते हैं, हम पैसे के अलावा भी कुछ काम है जो हम कर सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल देखने के बाद ये मेरा टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है देखिए, फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटी। अब मान लीजिए फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटी क्या हो गया? बैठे हैं घर में, पिताजी से बात कर रहे हैं, माताजी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं, वो कुछ घर बनाने का ही प्रोजेक्ट है, या हंसी मजाक कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जिससे उनको पसंद आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम घर में कुछ चुटकुला भी सुना दिए फैमिली के साथ बैठ करके, तो हम बोले हम चुटकुला तुमको सुना है, हमको पैसा दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटी मतलब परिवार के साथ बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं, वो एक तरह का क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। टीचर टीचिंग हिज ओन सन। अब एक बात बताइए, एक शिक्षक जो अपने पुत्र को, अपने बेटा बेटी को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो अब ऐसा नहीं है ना कि अब ऐसा बोले, ए तुम मेरा बेटा है भले, तुम मेरी बेटी है भले, लेकिन तुम मेरे से पढ़ा, तुम हमको पैसा दो। ऐसा नहीं हो सकता। एक टीचर अगर अपने बेटे या बेटी को पढ़ा रहा है, मतलब वो फ्री में पढ़ाएगा, ये तो बेसिक चीज है। डोनेटिंग ब्लड इन ब्लड कैंप। अब क्या होता है कि हम कभी-कभी देखे होंगे शिविर लगता है, संस्था क्या करवाती है? ब्लड कैंप का काम करवाती है, जहाँ पे लोग जाते हैं डोनेट करने ब्लड। तो ब्लड जो डोनेट करते हैं वो फ्री में करते हैं। क्यों फ्री में करते हैं? देखिए, एक सर्कल है, बायोलॉजी में एक सर्कल है ब्लड बनने का, जो कि मैं अगर हम एक बोतल डोनेट, 1 यूनिट डोनेट भी कर दिए तो क्या हो जाएगा? विदिन 3 टू 4 मंथ क्या हो जाएगा? वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर से वो मेरा ब्लड बने और वो सही ब्लड बनेगा, वो नया ब्लड बनेगा, तो मेरा शरीर में जो है ताजगी और भी बढ़ेगी। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे एक आपका फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला कि हमको ब्लड चाहिए भाई, कहाँ से मिलेगा? हमको थोड़ा दे देगा तो बहुत उपकार होगा। तो उपकार होगा मतलब कि भाई दे दे, मतलब हम क्या किए, जाकर के सिंपैथी दिखा दिए कि चलो तुमको ब्लड का ज़रूरत था, हम दे दिए। अब दे दिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगला मर रहा है, हम उसको अगर ब्लड दे दिए तो हम बोले, ए तुमको हम ज़िंदा कर दिए, तुम हमको पैसा दो। ये नहीं। नहीं हो सकता। अगर हम कहीं ब्लड का दे रहे हैं, कहीं कैंप में खास करके ब्लड दे रहे हैं, वहाँ पर फ्री में ब्लड देना पड़ता है, वहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, ठीक है? बस एक चीज़ मिल जाता है, थैंक यू, ठीक है? अब अगला, हेल्पिंग ओल्ड पीपल इन क्रॉसिंग रोड। पहले ही बता दिए, अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग को अगर वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, तो अगर हम उसको रोड क्रॉस करा रहे हैं, दैट मीन्स ये नहीं होगा कि रोड क्रॉस कराने के बाद हम बोले, ए चाचा चलिए हमको क्या करें, समोसा खिला दीजिए ना, ए चाचा चलिए ना हमको जलेबी खिला दीजिए, ए चाचा हमको पैसा दे दीजिए। तो ये नहीं हो सकता है। मतलब कि हम अपने इच्छा अनुसार क्या किए, उनको जाकर के मदद किए, उनके लिए हम प्यार दिखाएं, किसी गरीबों को खाना खिला दिए। अब कोई
मान लीजिए बेगर है, वो भूखा है, तड़प रहा है, अगर उसको हम एक टाइम का खाना ही खिला दिए, अब उसे ऐसा नहीं है ना कि उससे हम पैसा माँगेंगे या किसी प्रकार का उससे हम मन में इच्छा रखेंगे कि हम इसको मदद किए तो ये भी हमको मदद करे, ऐसा नहीं होता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? ये देखिए, ये फ़ोटो थोड़ा देख लीजिए, ये माताजी हैं, ठीक है? ये माताजी क्या कर रही हैं भैया? ये माताजी खाना बना रही हैं। अब बताइए, ये माताजी खाना बना रही हैं, अब ये नहीं ना खाना बना कर के अपने बेटे को खिलाएँगी, बेटी को खिलाएँगी, घरवालों को खिलाएँगी तो बोले, "ए हम खाना खिला दिए आप लोग हमको पैसा दीजिए जैसे होटल में आप लोग देते हैं।" तो ये ऐसा नहीं है, ये लव है, ये अफेक्शन है। तो ठीक है, तो ये होता है मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो समझ में आ गया होगा, आज का टॉपिक इतना ही है, ठीक है? अगला वीडियो में अगला नया टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत और याद रखिएगा लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो जो भी है वो आपको अपडेट मिल जाए। चलिए, थैंक यू।